नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं धान की फसल में पहली खाद को कब डालें, कितनी मात्रा में डालें और इसके साथ मिलाकर और कितनी कितनी खादों को हम मिलाकर डाल सकते हैं, जिससे कि हमारे धान की जो ग्रोथ है और इसके साथ पैदावार है वो काफ़ी बढ़िया और अच्छे तरीके से हो। हर साल बहुत सारे किसान भाई धान की खेती करते हैं, लेकिन उन्हें अच्छी पैदावार और ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जिसके बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी धान की फसल की पैदावार काफ़ी बढ़िया और अच्छे तरीके से हो और आपके धान की ग्रोथ अच्छे तरीके से हो और पैदावार आपको अच्छी देखने को मिले, कल्लों का फुटाव अच्छा देखने को मिले, तो आज की हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आज हम आपको अपनी धान की फसल में पहली खाद डालते समय किन किन खादों को डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, जिससे आपकी धान की फसल में अच्छी ग्रोथ हो, अच्छी पैदावार हो, कल्लों का बढ़िया फुटाव हो और पौधे में कोई समस्या ना आए, इन सभी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपके द्वारा हमारी कोई भी अन्य वीडियो मिस ना हो। किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो आप निश्चित रूप से अपनी इस बार की धान की फसल से अच्छी पैदावार आसानी से ले सकते हैं। किसान भाइयों, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें अपनी धान की फसल में पहली खाद को कब डालना चाहिए। पहली खाद को डालने का सही समय क्या होता है और किसान भाई अक्सर कहाँ गलती कर जाते हैं। किसान भाइयों, अगर आपकी धान की फसल को रोपाई किए हुए लगभग 20 दिन हो चुके हैं या 25 दिन हो चुके हैं, तो इस समय अब आपको अपनी धान की फसल में पहली खाद को डाल देना चाहिए। अक्सर किसान भाई यही गलती कर जाते हैं और वे समय पर अपनी धान की फसल में पहली खाद को नहीं डाल पाते हैं, जिससे उनकी धान की फसल की पैदावार जो होती है और ग्रोथ जो होती है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। दोस्तों, मान के चलिए जैसे कि एक नया नवजात बच्चा पैदा हुआ है, अगर सही समय पर उसको सही तरीके से सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं दिए जाएंगे, प्रोटीन विटामिन नहीं, उसको जो भी ज़रूरत है, ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए उसको नहीं खिलाई जाएंगी, नहीं पिलाई जाएंगी, तो उसका विकास अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा और बच्चा जो है वो अच्छे से विकसित नहीं हो पाएगा। उसे कोई रोग, बीमारी और भी ढेर सारी चीज़ें पकड़ सकती हैं या लग हो जाती हैं, जिससे कि जो बच्चे होते हैं वह सही तरीके से विकास नहीं कर पाते हैं। इसी तरह आपका धान का पौधा भी होता है। जब आपने अपने धान के पौधे की रोपाई की है, रोपाई करने के 10 से 15 दिन बाद अगर आप उसमें सही तरीके से सही मात्रा में सही खाद को नहीं डालेंगे, जो उसकी ज़रूरत की चीज़ है, तो उसका भी विकास अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। उसमें कोई बीमारी हो जाएगी, कोई रोग लग जाएगा, कोई कीटाणु लग जाएगा और आपकी फसल खराब हो जाएगी। इसलिए आपको अपनी धान की फसल में समय पर पहली खाद को जरूर डालना चाहिए। अपनी धान की फसल में समय पर खाद डालने का जो सबसे सही समय है पहली खाद को, वो है रोपाई से 20 से 25 दिन बाद आपको अपनी धान की फसल में पहली खाद को डाल देना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं कि पहली खाद में हमें किन किन खादों को लेकर डालना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप धान की खेती में इस बार अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी धान की फसल में पहली खाद डालते समय लगभग 1 एकड़ खेत के लिए 30 से 35 किलोग्राम यूरिया लेना चाहिए। यूरिया आपकी धान की फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। हर साल बहुत सारे किसान भाई इसका इस्तेमाल करके अच्छी पैदावार लेते हैं। अगर हम बात करें यूरिया के मात्रा से हम अपनी धान की फसल को किस तत्व की कमी की दूर करते हैं, यानी कि किस तत्व की पूर्ति करते हैं, तो वो होता है नाइट्रोजन। जैसे कि अगर आपकी धान की फसल में नाइट्रोजन की कमी है तो भी आप यूरिया डालेंगे, या अपनी धान की फसल को नाइट्रोजन देना चाहते हैं तो भी आपको यूरिया ही डालना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका है अपनी धान की फसल में यूरिया देने का, यानी कि नाइट्रोजन देने का, जिसका हम देते हैं यूरिया के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यूरिया के फ़ायदे क्या होते हैं, तो यूरिया के माध्यम से जो आप नाइट्रोजन अपने धान की फसल को दे रहे हैं, उससे आपके धान के जो पौधे हैं वे हरे भरे बने रहेंगे, साथ ही साथ उनकी बढ़वार होगी, पत्तियों का विकास होगा। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो काफ़ी तेज़ी से होगी। क्लोरोफिल जो होता है, जिसके कारण हमारी जो पत्तियां हैं वो हरी होती है, वो काफ़ी तेज़ी से और प्रचुर मात्रा में बनता है, जिससे कि हमारे जो पौधे होते हैं वो विकास काफ़ी तेज़ी से करते हैं और उनमें अधिक से अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव हमें देखने को मिलता है। इसलिए आपको अपनी धान की फसल में पहली खाद डालते समय यूरिया का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। दोस्तों, यूरिया आप बहुत सारी कंपनी की मार्केट में बिकती ही ले सकते हैं, जैसे कि सबसे बेस्ट होती है इफ़को कंपनी की। उसके बाद किसान भाइयों, आप सरदार कंपनी की ले सकते हैं, नवरत्ना कंपनी की ले सकते हैं।
इसके अलावा किसान भाइयों आप उत्तम कंपनी की ले सकते हैं, बहुत सारी और भी बढ़िया कंपनी आती हैं। अगर आप इनमें से किसी कंपनी की ले सकते हैं, आपको मिल जा रही है तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया और अच्छा रहेगा। इसके अलावा हम बात करें तो आपको अपनी धान की फसल में अब दूसरी कौन सी खाद को डालना चाहिए, वो है किसान भाइयों जिंक। इस समय जिंक भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगर आप अपनी धान की फसल की अच्छी पैदावार और ग्रोथ लेना चाहते हैं तो जिंक को भी यूरिया के साथ मिलाकर जरूर डालें। जिंक आपको लेना है किसान भाइयों ऐसी जिसमें बहुत ढेर सारे आपको तत्व देखने को मिल जाए, यानी कि मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक लेनी है जिसमें ढेर सारे मल्टी न्यूट्रिएंट आपको देखने को मिले। मार्केट में बहुत ढेर सारी प्रकार की जिंक बिकती हैं अलग अलग, जैसे कि एक आती है जिंक 33%, जिंक और भी ढेर सारी आती हैं जिनमें किसी में चिलेटेड जिंक होता है, प्योर जिंक होता है, और किसी में क्या होता है जिंक के साथ आपको आयरन, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, कॉपर, निकल ये सब भी देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आप अपनी धान की फसल को जितना ज़्यादा अलग अलग प्रकार के तत्व दे पाएंगे, प्रदान कर पाएंगे, वो सभी आपके लिए काफ़ी बढ़िया और अच्छा रहेगा। इसलिए आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट जिंक लेकर डालना चाहिए। उसकी मात्रा लगभग आपको लेनी है 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप इसको लेकर डालेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया और अच्छा रहेगा। इसी के साथ आपको लेना है सल्फर। सल्फर भी किसान भाइयों आपको काफ़ी बढ़िया और अच्छा तरीके से सल्फर अगर आप ले लेंगे 80% WP वाला तो ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया और अच्छा रहता है। सल्फर की मात्रा लगभग आपको 5 से 6 किलोग्राम रखनी है एकड़ खेत के लिए, और तीनों चीज़ को एक साथ मिलाकर डाल देना है। अगर आप तीनों चीज़ को एक साथ मिलाकर अपनी धान की फसल में डालते हैं तो आपको निश्चित रूप से अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी और आपके पौधे का विकास काफ़ी बढ़िया और अच्छे तरीके से होगा। इसके अलावा किसान भाइयों इस वीडियो में आज हम आपको एक ऐसी और चमत्कारी चीज़ के बारे में बताने वाले हैं जो आपकी धान की पैदावार को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा देती है और आपकी जो मिट्टी है उसको काफ़ी बढ़िया, अच्छा और उपजाऊ बना देती है, और जिससे आपके जो पौधे होते हैं उनको आसानी से जो भी आप तत्व दे रहे हैं वो मिलना शुरू हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है। वो है फिटकरी। किसान भाइयों अगर आप अपनी धान की फसल में फिटकरी को भी यूरिया के साथ मिलाकर डाल देंगे तो काफ़ी बढ़िया और अच्छा रहेगा। आपको लगभग 2 से 3 किलोग्राम फिटकरी ले लेनी है, उसको अच्छी तरीके से बारीक तरीके से एकदम फोड़ लेना है, पीस लेना है और उसको यूरिया, जिंक, सल्फर के साथ मिलाकर खेत में छींट देना है। अगर आप अपनी पहली खाद को डाल चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो रेत के साथ भी मिलाकर फिटकरी को डाल सकते हैं। फिटकरी को डालने से फ़ायदा ये होता है किसान भाइयों कि आपके खेत का जो pH लेवल होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। अगर आपकी जो मान लीजिए कि अगर आपकी खेत की मिट्टी बहुत ज़्यादा अम्लीय है या क्षारीय है तो वो उसको न्यूट्रल कर देता है, यानी कि उसका जो pH नंबर होता है वो लगभग 7 के आसपास ले आता है फिटकरी, जिससे कि आपकी जो ज़मीन होती है वो और भी पौधों के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है और भुरभुरी उपजाऊ हो जाती है। इसके अलावा पौधे में जो भी आप तत्व डाल रहे हैं, यानी कि खेत में जो भी आप तत्व डाल रहे हैं वो सीधा पौधे को मिलने लगते हैं। अक्सर क्या होता है हमारी जो मिट्टी होती है इतनी कड़ी हो जाती है जिससे कि हमारे जो पानी में कई माध्यम से आप कुछ टॉनिक डाल रहे हैं या खाद डाल रहे हैं या जो भी आप खाद उसमें डाल रहे हैं जो घुल रही है वो भी सही तरीके से मिट्टी में अंदर नहीं जा पाती है। इसके लिए आपकी जो मिट्टी है वो अच्छी तरीके से भुरभुरी होनी चाहिए, साथ ही साथ उसका pH लेवल कम होना चाहिए। अगर आपका जो pH लेवल है वह लगभग 6 से 7 के बीच में या 8 के बीच में रहेगा तो ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया और अच्छा होता है। इसके लिए आपको फिटकरी का भी इस्तेमाल करना चाहिए। फिटकरी आपकी पैदावार को बढ़ाने में सहायता करती है और साथ ही साथ पौधे का उपजाऊपन बढ़ता है, यानी कि खेत का उपजाऊपन बढ़ता है और पौधे का विकास बढ़ता है। पौधे में कल्लों की संख्या जो होती है वो भी अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलती है। कल्लों को फुटाव भी काफ़ी बढ़िया और अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलता है। किसान भाइयों अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा।